ऑटोमेटिक मशीन गनों की मेंटेनेंस करना था। इसे इतना सीक्रेट रखा गया था कि पिछले कई सालों में सोवियत संघ के कई नेताओं और अमेरिकी राष्ट्रपतियों को भी इस खाई के बारे में कुछ नहीं पता था। तो फिर असली मिशन था क्या? बस नीचे मौजूद उन चीजों को ऊपर आने से रोकना। काम सौंपने के बाद जैक ने अपना बैकपैक उठाया और बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। उसने एक स्मोक ग्रेनेड फेंका और जल्द ही उसे लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आ गया। आसमान की तरफ देखते हुए उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, घर जाना। लेकिन उसकी किस्मत का फैसला तो उसी पल हो गया था जब उसने पहली बार इस खाई में कदम रखा था। ऐसा लगता है कि इस खाई में आने का रास्ता तो है लेकिन बाहर जाने का नहीं। डेविड को जैक की मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं था और उसे ये भी नहीं मालूम था कि एक साल बाद उसका भी यही अंजाम होने वाला है। आखिरकार यहाँ का राज कोई भी जिंदा वापस नहीं ले जा सकता। इसी तरह वो हर रोज बस अपना वही काम दोहराता रहा, इलेक्ट्रिक फेंसिंग चेक करना, माइंस का डैमेज रिकॉर्ड करना और हर कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट देना। लेकिन जब भी उसने खाई के बारे में कुछ पूछने की कोशिश की तो सामने वाले तुरंत सिग्नल काट देते थे। एक दिन अचानक डेविड को एक मैसेज वॉल मिली जिस पर सबसे पहला मैसेज बहुत सालों पहले के गार्ड ने छोड़ा था। दिन वाकई बहुत बोरिंग गुजर रहे थे लेकिन ऐसा भी नहीं था कि झेला ना जा सके। पर जो दो नए गार्ड्स आए थे वो दोनों आदमी भी हो सकते थे या दोनों औरतें भी, लेकिन इत्तेफाक से वो एक लड़का और एक लड़की थे। तो फिर कहानी में ट्विस्ट आना तो तय था। डेविड रोज की तरह दूरबीन से निगरानी कर रहा था, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी और भाई साहब ये देखते ही डेविड की तो आंखें चमक उठी। रात होने पर अचानक से उसका PTSD ट्रिगर कर गया। अपने बचाव के उस डर में वो इतना खो गया कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसके पैर में चोट लग गई है। पट्टी बांधने और खुद को शांत करने के बाद उसने अनजाने में ही सामने वाले टावर की तरफ देखा। सारा भी पूरी रात नहीं सो पाई थी, हालांकि वो भी एक्साइटेड थी, लेकिन उसने नियमों का पालन किया। सामने वाले से कोई बात नहीं करनी। 2 महीने ऐसे ही बीत गए जब तक कि सारा की एक गोली की आवाज ने इस शांत खाई में हलचल नहीं मचा दी। उस दिन सारा का जन्मदिन था। वो अकेली थी और उदास थी। थोड़ी सी शराब पीने के बाद उसने सामने वाले टावर की तरफ देखा। दूरबीन से देखकर वो बोली, लड़का तो हैंडसम है, बुरा नहीं है। वो तुरंत अंदर गई, एक बोर्ड पर कुछ लिखा और उसे अपनी बंदूक के साथ हवा में उठा दिया। डेविड ने ये देखकर जवाब में लिखा, बातचीत करना मना है। सारा ने मुस्कुराकर सोचा, अच्छा जी, ऐसा कौन सा लड़का है जिसे मैं इंप्रेस नहीं कर सकती? तो उसने तुरंत लिखा, मेरा नाम सारा है और आज मेरा बर्थडे है, मेरी जो मर्जी होगी मैं वही करूंगी। ये देखकर डेविड हंस पड़ा। उस लड़की का चुलबुलापन उसे बहुत पसंद आया। वो खुद को रोक नहीं पाया और अपना नाम लिखकर उसे अपना ड्रिंक चीयर्स किया। सारा भी अब पूरे जोश में आ गई थी। उसने रिकॉर्ड प्लेयर चालू किया और डेविड को डांस करके दिखाने का इशारा किया। डेविड ने जवाब दिया कि उसे डांस तो नहीं आता, लेकिन उसका निशाना बहुत पक्का है। सारा ने सोचा, ओह सच में भाई, वो भी एक टॉप क्लास स्नाइपर थी। उसने एक झटके में डेविड के हाथ की बोतल उड़ा दी और फिर उसके चेहरे पर एक गजब सी स्माइल थी। इस बात ने डेविड के अंदर भी कंपटीशन की भावना जगा दी। सारा ने ताली बजाई और सोचा, ये बंदा बड़ा दिलचस्प है। अब उन दोनों के बीच एक प्यारी सी बॉन्डिंग शुरू हो गई थी। लेकिन तभी सारा का ध्यान सामने वाली चट्टान की हलचल पर गया। डेविड भी पलक झपकते ही अलर्ट हो गया। जब उसने उस इंसान जैसे मॉन्स्टर को देखा तो उसका दिल दहल गया। बिना कुछ ज्यादा सोचे उसने तुरंत ट्रिगर दबाया और हवा में लटकती हुई माइंस को ब्लास्ट कर दिया। क्योंकि मॉन्स्टर्स ठीक उसके नीचे थे तो उसे निशाना लगाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ये देखकर सारा ने तुरंत बैकअप देने के लिए अपनी हैवी मशीन गन चालू कर दी। उस जबरदस्त फायरिंग के बाद वो खाली मॉन्स्टर्स धड़ाधड़ नीचे गिरने लगे। खाई में एक बार फिर से शांति छा गई, लेकिन सारा का सिक्स्थ सेंस बता रहा था कि खतरा अभी टला नहीं है। तभी एक मॉन्स्टर ने लगभग उसका टखना पकड़ ही लिया था। एक बहुत ही बदसूरत मॉन्स्टर जिसके शरीर पर काई और सूखी टहनियां चिपकी हुई थी, रेंगते हुए ऊपर आ गया था। 6 गोलियां भी उसे मार नहीं पाई। आखिर में